जब बांग्लादेश के बारे में मैं सुनता हूँ तो मुझे तो उधर मतलब ऐसे ही वाइब आती है कि कोई जैसे गरीब मुल्क या मतलब इस टाइप का। हाँ। मतलब मेरा कहने का मतलब आप पहले सुन लो। पूरा एक ही मैसेज है भाई बांग्लादेश के लोगों को, चिकन नेक बंद करो। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল, ওয়েলকাম ব্যাক টু ইয়োর এম্পায়ার। বহুত দিন পরে আসলাম ভিডিওতে, বহুত দিন ভিডিও দেওয়া হয় না। তো আজকে একটা ভিডিও বানাবো যেটা হবে পাকিস্তানি পোলাপাইন বাংলাদেশকে নিয়ে কি কি চিন্তা করে। তো এইগুলা সবই আমার ফ্রেন্ড, এখন যাদেরকে তোমরা ভিডিওতে দেখবা। তো বেশি কথা না বলি ডিরেক্ট ভিডিও শুরু করা যাক। पहले आप बताओ कि आपका नाम क्या है और आप पाकिस्तान के कहाँ से हो। वो तो मुझे पता है लेकिन आपको खुद बताना है वीडियो के लिए। ठीक है। मेरा नाम है वलीद बाबर हाँ। और मैं पाकिस्तान में हूँ, शहर लाहौर से। उधर उधर पाकिस्तान में मैं शहर लाहौर से हूँ और मेरा नाम है वलीद बाबर। ओके ओके। और कितने साल आप जर्मनी में हो। मुझे हो गए हैं 2.5 साल, 2.5 ईयर्स ऑलमोस्ट। अब बांग्लादेश के बारे में क्या क्या जानते हो ये बताओ। बांग्लादेश के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, बस थोड़ा ही जानता हूँ कि पहले वो पाकिस्तान का पार्ट था। हाँ हाँ। और उसकी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को जानता हूँ। वो भी पहले ज़्यादा जानता था जब मैचेस देखता था रेगुलरली। अब क्यों नहीं देखते मैचेस। अब वैसे ही क्रिकेट कम देखते हैं, जर्मनी आने के बाद एक तो, और वैसे भी क्रिकेट से थोड़ा इंटरेस्ट उठ गया अब। हाँ हाँ। तो इस वजह से अब मैचेस अब कम देखता हूँ। ओके। तो और क्या और बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, बस बांग्लादेश के बारे में। और यही बांग्लादेशी लोगों के बारे में आपका क्या उसके ख्याल है? झंडे के बारे में जानता हूँ, झंडा किस तरह का होता है। और बस ये थोड़ा बांग्लादेशी लोगों के बारे में क्या ख्याल है आपका। मैं जब बांग्लादेश का सुनता हूँ तो मुझे तो बता जब बांग्लादेश के बारे में मैं सुनता हूँ तो मुझे तो उधर मतलब ऐसे ही वाइब आती है कि कोई जैसे गरीब मुल्क या मतलब इस टाइप का। हाँ। मतलब मेरा कहने का मतलब आप पहले सुन लो पूरा। हाँ, बताओ पहले लोगों के बारे में मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि बांग्लादेश के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे क्या वाइब आती है। ठीक है। इवन कि मैं जब इंडिया के बारे में भी सोचता हूँ या जब बांग्लादेश के बारे में सोचता हूँ तो हमारे भी इवन के कुछ पाकिस्तान में कुछ एरियाज हैं जो बहुत मतलब क्राउडेड और मतलब जहाँ पे अभी भी बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो अब बांग्लादेश का नाम जब सुनते हो पहले थॉट आपका क्या होता है दिमाग में। पहला थॉट तो मतलब जब मैं बांग्लादेश के बारे में अगर सुनूंगा तो ऑफ कोर्स जो पहला किसी बंदे की तरफ, किसी पर्सन की तरफ मेरा माइंड जाएगा तो वो तमीम की तरफ ही जाएगा, क्योंकि मैं जानता ही सिर्फ इसको बंगाली, मतलब बंगाली और लोगों को भी जानता हूँ लेकिन उनसे इतना ज़्यादा वो नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है उनसे जितना तुम्हारे से रोज़ का इंटरेक्शन है, तो इस वजह से। अच्छा, खुद को फूडी कौन समझते हो सबसे ज़्यादा। मैं सभी तुम फूडी। अच्छा, बांग्लादेश के फूड के बारे में कुछ पता है। ये पता है कि मतलब जो सुना हुआ है या जो एक थॉट आता है सबसे पहले जहन में बांग्लादेश के खाने के बारे में सुन के कि लोग मछली और चावल बहुत खाते हैं, तो यही आता है जहन में। बाकी उसके अलावा उनकी कुजीन का नहीं पता किस टाइप की कुजीन है या क्या सीन है। मछली कैसे चावल के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ। और बॉयल्ड राइस मतलब वो कि जो थोड़े ज़्यादा बॉयल्ड हों, जुड़े हुए जो चावल होते हैं थोड़े पानी वाले। लेकिन अभी बांग्लादेश में ऐसा है कि ये था एक टाइम में था जब नदियाँ थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी बिरयानी ज़्यादा फेमस है। अच्छा हाँ, तो बिरयानी किस टाइप की होती है। जैसी पाकिस्तानी बिरयानी तो तूने हमारी खाई है। करके एक बिरयानी आता है जो लैम से बनता है। अच्छा, वो होता है सबसे फेमस बांग्लादेश में। लेकिन उसके और जिसके राइस पास पैसा हमारे कम टाइप के ही होते हैं जिस तरह के हम लोग खाते हैं। हाँ, सेम बिरयानी मैं तो ट्राई किया ना, दोनों ट्राई किया, मैं सेम बोलूँगा। तो बांग्लादेश के कल्चर्स ये आपको क्या क्या चीज़ें डिफरेंस। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा कल्चर में, क्योंकि ऑफ कोर्स एक तो वो पार्ट पाकिस्तान से अलग हुआ है और बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई, तो अभी कल्चरल इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत इधर का ही होगा, और क्योंकि जनरेशन अभी वो चाह रही है और फिर हाँ मुस्लिम कंट्री है। तो मुझे लगता है ओवरऑल कल्चर मिलता जुलता ही होगा पाकिस्तान से, मोस्टली मिलता है, लेकिन हमारा डिफरेंट एक कैलेंडर होता है, बांग्ला कैलेंडर। पाकिस्तान में होता ही है नहीं। अब बताओ कराची का ये बंगाली कम्युनिटी के बारे में। मुझे इतना है नहीं, पर मेरे क्या कहते हैं, मैं गेम खेला था फ्री फायर वगैरह। हाँ। तो उनसे मेरी मतलब कम्युनिकेशन वगैरह हुई है। वहाँ पे पूरी एक कम्युनिटी है कराची में जो मतलब कि अपने बांग्लादेशी तरह ही रह रही है। सारी चीज़ें वही यूज़ करती है, वही फूड वगैरह। सिटीजन पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी। पाकिस्तानी है। अच्छा, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास होता है। हाँ, सारे डॉक्यूमेंट होते हैं और साथ में क्या कहते हैं फूड भी वो पर वहाँ पे मिलते हैं, स्पेशल फूड भी जो मिलता है वो भी बांग्लादेश का मिलता है। फिर वो बांग्लादेश से इधर आए हुए हैं क्या। हाँ, बांग्लादेश से वो 1971 के पहले, जैसे कि कुछ बिहारी बांग्लादेश में रहते हैं अभी भी। अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा है आप लोगों का बांग्लादेशियों के साथ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसे कि मेरे फर्स्ट बंगाली फ्रेंड्स जो थे वो मलेशिया में बने थे। अच्छा।
एंड मुस्तफ़ा और समीरा, और वो अभी तक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ओके और हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे, तो हम साथ अक्सर फूड एक्सप्लोर करते थे, रेस्टोरेंट्स पे जाते थे, ट्रैवल करते थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मेरे लाइक वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स हैं अभी तक। सही बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता कि आप ये दूसरे मतलब कंट्री से कि दूसरे कंट्री से एग्जैक्टली, जो कि एक बड़ा कल्चरल शॉक भी है क्योंकि ऑब्वियसली बीच में एक तो इंडिया भी आता है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात ये कि जब हम कराची के लोगों से मिलते हैं, जैसे अब मैं इस्लामाबाद से हूँ, मैं कभी कराची नहीं गया, लेकिन जब हम कराची के लोगों से मिलते हैं तो हमें कल्चरल डिफरेंस फील होता है। लेकिन इतना कल्चरल डिफरेंस तो हमें बांग्लादेश के लोगों से फील नहीं होता। अब ये मुझे रीज़न नहीं पता है ये कि ऐसा रीज़न क्यों है। एक चीज़ मुझे डिफरेंस फील होता है, वो पता है क्या? क्या? एक डिफरेंस मुझे फील होता है कि मैंने Bro. जितने भी बांग्लादेश के लोगों से मैं मिला हूँ ना, मैं तो जर्मनी आके मिला हूँ, पाकिस्तान में नहीं मिला और पहले किसी कंट्री नहीं मेरे गया। से अलावा कौन कौन सी लोगों से मिला? मैं तेरे से मिला, फिर एक वो जो उस्मान के साथ वो शिफ्ट लीड था हाँ, उधर, उसको मिला। उसके अलावा यूनिवर्सिटी में और 2-3 को मैं मिला हूँ पहले ना, हाँ 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 वो आलियान लोग के साथ जो आते हैं, वही तो उनसे मैं मिला। तो मुझे एक चीज़ जो है ना वो फील हुई, पता क्या? क्या? कि हमारे पाकिस्तान के लोग ना कुछ बहुत ज़्यादा ना वो चालाक होशियार हैं। बैठ जा चालाक होशियार, लेकिन वो दूसरे सेंस में ना कि सिर्फ अपना फ़ायदा देखना और वो सब, कई हद तक ना कुछ लोग, स्ट्रीट स्मार्ट जिसको बोलते हैं। कुछ हाँ कुछ हद तक जो चालाक होशियारी। मैंने देखा जो बांग्लादेश के जितने मैं लोगों से मिला हूं ना, बड़े सीधे साधे हैं, मतलब बहुत सादा हैं। अच्छा मतलब उनमें उस तरह से उतनी चालाकी होशियारी या उस तरह से उतना पता नहीं है चीज़ों को घुमाने का या वो सब। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि उस मामले में बहुत सीधे हैं, बहुत सादे हैं। सही है ब्रो, अप्रिशिएट इट। ब्रो तुम्हें कुछ बोलना है बांग्लादेश के बारे में? आपको कोई स्टीरियोटाइप के बारे में पता है बांग्लादेशी? जैसे कि मछली और राइस हो गया, एक स्टीरियोटाइप है। जैसे कि अभी कोई नहीं खाता फिर भी ये चल जाता एक है और ये। स्टीरियोटाइप भी है हाँ बताओ। कि वो मतलब बहुत मतलब सब धोती ही पहनते हैं और ये करते हैं, मुझे ये ऐसा तो लगता सही है। ये इंडियन रीजन में जो बंगला है ना, बंगाल, वेस्ट बंगाल, मतलब हम लोगों ने ना उन बॉलीवुड मूवीज़ देख के बड़े हुए हैं, जो सबसे मेजर बात है। और उसमें जो बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करते हैं जब भी, तो वो ऐसे ही करते हैं कि वो धोती ही धोती पहनी और होगी कुर्ता। उन्होंने, हाँ और कुर्ता, तो वो ऐसे ही फील होता है। जबकि मतलब यहाँ आने के बाद इंसान फील करता है कि कितामी में से बांग्लादेश। लेकिन ऐसा मैं नहीं। बताता हूँ, मुझे किसी हद तक लगता है कि स्टीरियोटाइप नहीं भी है। पता है क्यों? मैं जितने भी बंगालियों से मिला हूँ, तेरे से भी मिला या वो बदरुद्दीन से मिला या वो जो पहले 1-2 लड़के, इन सब ने घर में धोती रखी हुई है और ये घर में पहनते हैं यार हमने भी नहीं वो अक्सर बात धोती की नहीं इस तरह होता, की है ना। उसको गमछा कहते हैं यार, लेकिन हमारी ज़ुबान में उसको धोती कहते हैं। तो ये और हाँ, ये चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा वो डिफरेंस फील हुआ था, और वो कि यार ये मतलब एक अलग चीज़ है जो मुझे नहीं पता लगी थी कि ये लोग धोती पहन के नहाते हैं। हाँ वो एक डिफरेंट है वाकई। अब कैसे नहाते हो? हाँ गांव वगैरह हम में तो लोग ऐसे ही धोती पहन के किस- भी नहाते हैं। कुछ भी नहीं। गांव वगैरह में लोग धोती पहन के नहाते हैं। हाँ हाँ लेकिन वो भी हम जो cities में नहीं नहाते ऐसे। लेकिन वो भी मेरे ख्याल से जो ओपन नहाते हैं, जिनके तो प्रॉपर वॉशरूम बने हुए हैं, तो वो भी बरहना हालत में ही नहाते हैं मतलब। सही है। तो ये चीज़ मुझे डिफरेंस फील हुआ था। आपका एक्सपीरियंस कैसा है बांग्लादेशियों के साथ? एक्सपीरियंस क्या था सर? ये गुस्से वाले भी होते हैं और पोलाइट भी होते हैं, मेन के नॉर्मल ही वो होते तो हैं। मेरे नॉर्म से बता रहे हो। हाँ तो मिले ही तुम हो तो फिर तुम्हारे नॉर्मल से ही बता रहा। और जिम जाते हैं। तो जी को तो आप कोई स्टीरियोटाइप बताओगे बांग्लादेश के बारे में? जैसे कि वो मछली और चावल हो गया ऐसे। हाँ हाँ, एक वो जो मेरा पहले अपार्टमेंट था ना, वहाँ पे एक था वो बांग्लादेश का, वो क्या कहते हैं, झींगे और मछली वगैरह बहुत खाता था और इतनी स्पाइसेस तेज़ खाता कि छोड़ पाते तो। सही है। हम्म ओके, तो आप जब बांग्लादेश के नाम सुनते हो हम्म। तब आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? क्या ख्याल आता है हाँ। कि वो पाकिस्तान का हिस्सा था, यही है। यही आता है। हाँ यही आता है बस। और हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है? हिस्ट्री के बारे में इतना ज़्यादा तो नहीं पता, जैसे कैसे अलग हुआ था, क्यों अलग हुआ था, ये सारा? ये तो वो फिर वीडियो में तो बताना नहीं चाहिए। आप क्योंकि बताओ। वो यही है कि जो इंडिया और वो था, ये साजिशी वगैरह हुई थी जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ था, तो उसकी वजह से ये पार्टीशन हुई समझ थी। गया। आप किसी का कोई राय है इसके बारे में? हिस्ट्री में तो पता ही नहीं है। हिस्ट्री इसलिए किसी को पता नॉर्मल है? एक बस ये नहीं, है, छोड़ो थोड़ा फिर सा, इसको। हाँ। बेसिकली ना जो वो दूर था, बीच में जो रिवर आता है ना, कनेक्शन हमारा उनसे स्ट्रांग नहीं था। हाँ, ये वजह से सबसे ज़्यादा एक ग्लोबलाइजेशन नहीं था तब। हाँ, कट ऑफ होने हाँ, अब होता यही। तो अब ना होता, क्योंकि हाँ, अब हाँ, ज़्यादा हाँ। इजी है ना। तो आप बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश को क्या मैसेज देना चाहते हो मेरे ऑडियंसेस को? कोई मैसेज है आप लोगों के? वालिद को दे, कोई मैसेज है ब्रो? मेरा तो एक ही मैसेज है भाई बांग्लादेश के लोगों को, चिकन नेक बंद करो।
बस और कोई मैसेज नहीं है मेरे पास। पता है चिकन नेक के बारे में? ओके, बस सही वो है। बंद करो। किसी को नहीं पता, पर चिकन नेक सबको हाँ, पता है। तो ये भी मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि हम अभी भी यही समझते हैं कि वो हमारा ही पार्ट है। हाँ, या ठीक है, exactly. मतलब वो बेशक बाउंड्रीज हमारी उसके साथ नहीं है, या मतलब कह लो कि गवर्नमेंट लेवल पे वो बेशक अलग हो गया, लेकिन लोग अभी भी वही हमारे ही हैं। तो स्पोर्ट्स के अंदर के कौन कौन है? स्पोर्ट्स क्रिकेट कौन देखता है? मैं देखता था, बता रहा हूँ, पहले देखता था रेगुलरली, अभी भी देखता हूँ कभी कभी। तो अभी बांग्लादेश तो versus- पिछले दिनों तो वो आपने देखा ही है हाँ। टेस्ट मैच में, तेरा काम है मेरा काम है, अंपायर का काम है। तो बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, थोड़ा बातें करो इसके बारे में। बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, मुझे लगता है कि बांग्लादेश की टीम भी जो है ना, क्रिकेट टीम पहले ज़्यादा बेहतर थी। अब मतलब थोड़ी उनकी भी वो पुराना जो हाँ, प्लेयर्स थे, पुराने प्लेयर्स थे, शाकिब अल शाकिबुल हसन, हसन था, तमीम या इकबाल। जब वो उस टाइम पे तमीम इकबाल था, तो वो प्लेयर्स थे उस टाइम पे। बांग्लादेश की टीम भी अच्छी थी। अब मुझे लगता है उनकी भी टीम वैसी नहीं है, और पाकिस्तान की भी टीम अब वैसी नहीं है। तो पता नहीं ये पूरे खित्ते पे ही असर पड़ा, लेकिन इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, पता नहीं अब। अ, अभी तक तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि जितने भी बांग्लादेश के लोगों से मैं मिला हूँ, हमेशा ऐसा ही होता है कि उनको बहुत प्यार होता है पाकिस्तानियों से। हाँ, मतलब ये ठीक है, बात बहुत सही है, बात फ्रेंडली सही है। है, हाँ। और सेम Most- पाकिस्तानियों mostly- को भी ऐसा ही होता है। हाँ। लेकिन मतलब अगर जिनको नहीं भी है, या जो किसी भी स्टीरियोटाइप में आ जाते हैं, या सोशल मीडिया की किसी उल्टी सीधी चीज़ से आते हैं, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लोग मतलब बांग्लादेश से बहुत प्यार करते हैं। मतलब वो यही समझते हैं कि वो हमारा पार्ट ही है अभी भी, ठीक है, और हम उनका पार्ट है। भाई तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी को भी। तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह विजिट भी करेंगे ज़रूर। इंशाल्लाह मेरे साथ ही। हाँ, इंशाल्लाह। ओके। बाकी अब आप पाकिस्तान के बारे में बताओ कि जब क्या पहली बार क्या आपको पाकिस्तान के बारे सुनने को मिलता है, तो आपको सबसे पहला इंप्रेशन क्या आता है आपके माइंड में? क्या जो है सोचते हो सबसे पहले? जैसे कि मेरे पास है, ओके। जैसे कि मेरे सराउंडिंग हमेशा पाकिस्तानी दोस्ती है मेरा, सिर्फ जर्मनी में। तो पहले चीज़ तो मेरे दोस्तों के बारे में आता है ख्याल। तो एक साथ जिधर भी जाते हैं एक साथ ही जाते हैं, ये ख्याल आता है सबसे पहले। उसके बाद ये आता है कि किसी ना किसी के साथ एक बार पाकिस्तान विज़िट करना है मुझे। इंशाल्लाह। हाँ, और जब भी वालिद बिरयानी बनाता है, असद बिरयानी बनाता है, हमेशा मुझे बुलाता है, ये ख्याल आता है। लेकिन मतलब वो तो चलो यहाँ का एक्सपीरियंस है ना, लेकिन यहाँ आने से पहले, फॉर एग्जांपल जर्मनी आने से पहले तुम्हारा क्या माइंडसेट था, या तुम्हें क्या ख्याल आता था, या वहाँ वो मैं जानना चाहता अच्छा, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, मैं जब बांग्लादेश में था, मेरे गांव में हम है खान, तो उसको हमको ना कुछ लोग पठान बुलाते थे उधर। हूँ। मतलब जो खान होते हैं ना बांग्लादेश में, उन लोगों को ऐसे पाकिस्तानी की कुछ किसी लोग समझते हैं। तो मैं रिसर्च करता था कि पाकिस्तान क्या है, बांग्लादेश क्या है, क्यों हुआ था। उसके बाद तो भाई कोई हेट नहीं है, लेकिन सही है, मुझे सही लगता था। उसके बाद इधर आके जब पाकिस्तानी लोगों से मुलाकात हुई, उसके बाद तो पूरा दोस्ती बन गए। और भी माइंडसेट चेंज हो और गया। भी माइंडसेट चेंज हो गए। चलो, खाने तो आपको पाकिस्तान के पसंद ही हैं, हाँ हाँ। लेकिन हम चाहते हैं आप भी हमारे फॉलोअर्स को एक मैसेज दे दें, पाकिस्तानियों को बांग्लादेश की तरफ से। अच्छा, मैसेज तो मैं ये देना चाहता हूँ कि ऐसे तो मैसेज देने के लायक नहीं हूँ मैं कि एक पूरा कौम को मैं मैसेज दे दूँ, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिमिलरिटीज़ बहुत है, डिफरेंस के अगर कंपेयर करें तो हमको हमेशा एक साथ रहना चाहिए। किसी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, और जो क्रिकेट होता है इसको लेके ज़्यादा झगड़ा होता है, और चीज़ों में आग देने के लिए तो कुछ लोग होते ही है। तो ये सब देख के ना अपने दिल नहीं बदलना चाहिए, एक स्टीरियोटाइप नहीं बनाना चाहिए एक पूरे कौम के ऊपर। आप खुद पर्सनली मीटअप करो लोगों से दूसरे कंट्री के, फिर आप उसके ऊपर ओपिनियन बनाओ, सही है ना? तो यही है मैसेज फिलहाल। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन ये तू बांग्लादेश क्यों नहीं जाना चाहता और पाकिस्तान क्यों जाना चाहता? ब्रो, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अच्छा, जैसे मैं बांग्लादेश से आया हूँ, तो एक्सप्रेशन चेंज कर। मैं क्या करूं? मैं आंसर सुनना चाह रहा हूँ। अच्छा, क्या जैसे आंसर कि है आपका इसका? मैं बांग्लादेश से फ्रस्ट्रेटेड था, मैं अच्छा, निकलना चाहता था। लेकिन किस वजह से? ब्रो, लोगों से नहीं, हाँ। मतलब होल सिस्टम से, कि इधर से मुझे निकलना है, मुझे पैसा कमाना है, तो मुझे इधर से निकलना है। और कुछ चीज़ें भी है लोगों का, वो भी मुझे पसंद नहीं था। और बांग्लादेश तो तुझे पता ही है, पॉलिटिकल चीज़ें सारे।
तो मुझे उधर से निकलना था और उधर से निकलने के बाद फिर से जाने का मन नहीं करता मुझे। तू एक जगह से निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारा है, फिर तुझे उधर ही जाना है, ये मुझे नहीं लेकिन लगा। सिर्फ विजिट करने विजिट तो मैं करूंगा, लाजमी करूंगा, अभी बैचलर चल रहा है, अभी टाइम ही नहीं मिल रहा। तो आप ये बता दो वीडियो में कि আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি। अम्मी बांग्लादेश की बालो बख्शी। सारे एक साथ 1 2 3 क्या क्या पहले बता আমি আমি अम्मी बांग्लादेश के बांग्लादेश के बांग्लादेश को बांग्लादेश को या के बांग्लादेश के अच्छा अम्मी उर्दू में बांग्लादेश को होता है भालोबाशी। वी लव बांग्लादेश। यस ओके। हाँ। अम्मी 1 2 बांग्लादेश। एक मिनट हाँ। अम्मी बांग्लादेश के भालोबाशी हाँ तुम बोलो, अम्मी बांग्लादेश के बालो बशी। तुम बोलो। अमी बांग्लादेश भालोबाशी। हाँ अम्मी के तो बांग्लादेश चुप ही नहीं, रहे। अम्मी बांग्लादेश। अम्मी बांग्लादेश अच्छा। के साथ रहती हैं 1 2 3 अम्मी बांग्लादेश के भालोबाशी। আমিও পাকিস্তানকে ভালোবাসি। ওকে থ্যাংক ইউ ব্রো, থ্যাংক ইউ গাইজ।